हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम मैथ सेशन लेकर आए हैं। मैथ सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैथ सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे से एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और जितना ये क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां से आप प्रैक्टिस कीजिए कि देखिए कि रेलवे के एग्जाम में मैथ सेक्शन से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रैक्टिस की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार से आपको मुलाकात होने वाली है। जैसे हम देखते हैं कि सड़क जो है जैसे गाड़ी चलाया जाता है उसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार से कौन कौन चैप्टर से जो है ज्यादा इंपोर्टेंट है वो एग्जाम में आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए रेकरिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। आज हम आपको रेकरिंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटने वाला नहीं है। टोटल हम बेसिक देखिए बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि 0.424 के ऊपर रेकरिंग है और इसे कह रहा है कि P बाई Q यानी कि परमेय संख्या के रूप में बदलिए। और कह रहा है कि P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको पूछ सकता है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग, बताइए कि इसको P बाई Q के फॉर्म बदलिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। देखिए अगर जितना डिजिट के ऊपर बार आता है उतना ही नीचे यानी उतना ही 9 से भाग देते हैं। ठीक है, फिर सुनिए, जितना डिजिट के ऊपर बार आता है उतना ही 9 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 0.3 एक डिजिट के ऊपर बार है यानी कि 3/9 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगला देखिए, मान लेते हैं कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग है दोस्तों। 0.6 के ऊपर रेकरिंग है तो देखिए एक डिजिट के ऊपर बार है तो 6 तो लिखेंगे लेकिन नीचे क्या लिख देंगे, 9। कटेगा 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 2/3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों और पूछ सकता है 0.81 के ऊपर रेकरिंग। देखिए कै डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। तो हम लिखेंगे कितना, 81 दिया है तो 81 लिखेंगे, लेकिन नीचे 2 को क्या कर देंगे, नीचे 2 को 9 कर देंगे। कटेगा वैल्यू तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए और पूछ सकता है कि सर बताइए कि 3 डिजिट पर रहेगा तो क्या होगा, तो 3 डिजिट पर रहेगा तो नीचे 3 को 9 से भाग देंगे, यानी लिख देंगे 275/999। कहिए सर बताइए हमें कि अगर तीनों पर नहीं दिया रहे, 2 पर दिया रहे या 2 को संख्या दिया रहे, 1 पर दिया रहे, मान लीजिए कि 0.41 के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि 41 तो लिखेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उस डिजिट को घटाएंगे। किस पर नहीं है, तो 4 पर नहीं है, 4 को घटाइए। और रूल सुनिए, जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग उतना ही 9 और जितना पर नहीं रहता है उतना ही 0। तो कितना पर नहीं है, 1 पर नहीं है तो एगो का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 41 में से 4 घटाइएगा तो हो जाएगा 37/90 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछेगा और आपसे पूछ सकता है 0.237, मान लीजिए कि 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, लिखेंगे 273। और ध्यान दीजिए 2 को संख्या के ऊपर, देखिए 2 पर नहीं है तो 2 को घटा दीजिए, और देखिए 2 पर रेकरिंग है तो 2 को नीचे 9 लिख दीजिए, और 1 पर नहीं है तो 1 का कर दीजिए, 0 बैठा दीजिए। अब घटाइए, 273 में से 2 जाएगा तब बच जाएगा 271/990 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन। चलिए अब मेन जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरा क्वेश्चन कर रहा था देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि 0.424 के ऊपर रेकरिंग, देखिए 2 ऊपर है तो क्या करेंगे, 424 लिखेंगे। जिस पर नहीं है, कितना पर नहीं है, 4, तो 4 को घटाइए। 2 को डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 2 को नीचे 9 लिखिए, और 1 पर नहीं है तो 1 को 0 कर दीजिए। घटाइएगा तो हो जाएगा 420
बाटा हो जाएगा 990। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 3 से वैल्यू कट रहा है 3 से करेंगे तो 3 एकम हो जाएगा 3, 4 3 हो जाएगा 12, 3 एकम 3 3 के 9, 3 3 के 9, यानी हो जाएगा 14 बाटा हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 14 बाटा 33, जो कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला ही है जी। कौन है? सी है ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बार बार टपक जाता है भाई एग्जाम में। देखिए कैसे इसको सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये तो हर एग्जाम में टपक जाता है जी। ठीक है, देखिए 16 का कितना होता है? रूट 16 मतलब कि 4 होता है। अब देखिए भाई, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे और माइनस रहेगा तो घटाएंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे। क्या कह रहा है, 4 प्लस है तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। जैसे 4 जोड़िएगा तो रूट 16 बन जाएगा भाई। और रूट 16 मतलब जानते हैं कि रूट 16 मतलब फिर से कितना आ गया 4, फिर इसमें 4 जोड़ो तो 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 225। और 225 मतलब कितना होता है जानते हो, 15। और 15 इसमें जोड़ेंगे तो भाई मेरे मिल जाएगा 10, और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। और 25 मतलब कितना होता है, 5 होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको भर भर को देखे हर एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आपका ऑप्शन तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। फिर देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, बार बार ये पूछता है। तो चलिए इस प्रकार से बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है, यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी हम लाभ को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि प्रॉफिट, क्या कर रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो 11 मीटर विक्रय मूल्य मतलब 11 विक्रय मूल्य को लिखेंगे हम एसपी से, एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर है, तो बराबर कै को बेचा है जी, तो 33 मीटर बेचा है, तो 33 मीटर खरीदा भी होगा। तो लिखेंगे क्या चीज, 33 एसपी बराबर 33 सीपी। अब देखो भाई एसपी के एसपी देन भेज दो और सीपी को सीपी देन भेज दो। तो देखो क्या दिया हुआ है, क्या हम करते हैं, यहाँ देखो 11 एसपी है, इसको ले लाते हैं इधर, तो 11 एसपी प्लस का 33 एसपी है, तो इधर आते हुए माइनस का हो जाएगा भाई साहब। और ये देखो माइनस में है, ये है 33 सीपी। अब ध्यान देना क्या करेंगे, 11 प्लस में है 33 माइनस में है, प्लस माइनस तो घटता है, 33 में से 11 जाएगा तो बच जाएगा 22, लेकिन क्या में, माइनस में, तो माइनस 22 एसपी बराबर माइनस 33 सीपी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस ले माइनस खत्म, और ये भी भाई खत्म हो रहा है, 11 दूना हो रहा है 22 और 11 तिया हो रहा है 33, यानी कि 2 एसपी बराबर 3 सीपी। और बहुत बार बताए हैं दोस्तों, वीडियो देखिएगा तो जब बराबर का मामला रहता है तो क्या हो जाता है, उल्टा घर के पलट दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा। तो पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 2 और एसपी हो जाएगा 3। अरे भैया देखिए 2 रुपया में खरीदे थे और 3 रुपया में बेचे, तो हमको क्या हुआ, फायदा हुआ। कितना के फायदा हुआ, तो हमें देखिए 1 रुपया का फायदा हुआ, और जो वैल्यू खरीदते हैं उसी पर से पी और एसपी निकालते हैं। तो भैया 1 रुपया के हमको फायदा हुआ है, और खरीदे थे 2 रुपया में, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, भागा 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यानी 50% के हमको क्या मिला, 50% के प्रॉफिट मिला। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, फिर देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि एक अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है। 80 रुपया अंकित मूल्य है
और 68 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मतलब जानते हैं भाई साहब, आप लोग जानते होंगे बिस्किट का पैकेट देखिएगा तो उस पर 40 रुपया लिखा हुआ रहता है, हो सकता है कि वो 35 रुपया की आता हो, कोई अगर मान के चलिए कि 35 रुपया ही देता है तो छूट दिया। या कपड़ा की दुकान पे जाते होंगे तो कहता होगा कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा भाई साहब। दूसरा अगर कोई ब्रांड दिखाएगा तो उसमें बोलेगा 10% का मिलेगा, कोई कोई को बोलेगा कि 20% का मिलेगा। तो देखिए वही हमको देखना है कि 68 रुपया का था कोई वस्तु हमको, सॉरी 80 रुपया का कोई वस्तु था, हमको 68 रुपया में दिया, तो कितना छूट दिया होगा। देखो भाई साहब 80 रुपया दाम था, हमको दिया कितना में, 68 रुपया में दिया। रुपया में देखो तो कितना का छूट दिया, तो रुपया में देखें तो 12 रुपया की छूट दिया। लेकिन कितना पर दिया, जो अंकित मूल्य था उस पर, तो 12 रुपए के छूट दिया और अंकित मूल्य 80 रुपया था। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, यानी प्रतिशत सटाने क्या करते हैं, प्रतिशत बदलने के लिए 100 को सटाते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 को भाग देते हैं। तो क्या कर देंगे, 100 को यहाँ सटा देंगे, यानी 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत सटाने के लिए। अब इसको क्या कर दीजिएगा, 20 से काटिएगा तो 4 बार में, और 20 से काटिएगा तो 5 बार में, और 4 एकम 4 और 4 3 12 और 3 बचे 15। आ गया दोस्तों आंसर। कितना, 15% का हमको डिस्काउंट दिया था। कितना के दिया, 15% का डिस्काउंट दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखिए पूछता है। क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात, देखिए कमाता है उसका रेशियो दिया हुआ है 7:5 है, व्यय यानी कि खर्च करने वाला रेशियो 9:7 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि वे क्रमशः 1700 रुपये बचाता है और 1100 रुपये की बचत करता है, एगो व्यक्ति जो है भैया 1700 रुपये बचाता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो 1100 रुपया बचाता है, तो बताइए कि उसका प्रति व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। मतलब उसका आय पूछेगा, जैसे पूछेगा तुरंत लिखेगा। क्या लिखेगा, आय दिया हुआ रहेगा तो पहले लिखेंगे आय। आय का रेशियो कितना है भाई, तो 5:7 है। व्यय का रेशियो कितना है भाई, तो व्यय के रेशियो देखिए जल्दी से देखिए कितना है, 9:7 है, तो 9:7 लिख देंगे। तो देखिए क्या है जी, व्यय कितना दिया हुआ है, तो व्यय दिया हुआ है यानी कि खर्च ही दिया हुआ है। बचत कितना दिया हुआ है, तो बचत दिया हुआ है 1700। बचत कितना है, तो बचत दिया हुआ है 1700 और इसका बचत कितना दिया हुआ है, 1100 दिया हुआ है। देखिए आय का अनुपात 7:5 है। अरे भैया हम तो उल्टा लिख दिए हैं। देखो 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 क्या करेंगे, इसको चेंज कर दो, चेंज करो चेंज करो चेंज करो। देखो आय कितना है, आय का जो अनुपात है वो आय का अनुपात है 7:5 है, 7:5 है। व्यय नहीं ना गलत हुआ है जी, व्यय देखिए कितना है 9:7 है और कितना है 1700 है और 1100। ठीक है, देखिए जब इस तरह की क्वेश्चन मिलता है तो देखिए क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7×7 कितना हो जाएगा भाई, 49 माइनस 9×5 = 45। और इसमें किधर से भी घटाइएगा, हमको अंतर चाहिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं रखना है। तो 49 और 45 कितना का अंतर, तो भाई साहब 4 का अंतर। कितना का अंतर, 4 का अंतर। फिर इसको वही काम करना है, इधर से इसको गुना कर दीजिए और इधर से इसको गुना कीजिए। इधर से इसको गुना कीजिएगा तो 17×7 कीजिएगा तो 119 आएगा भाई साहब। कितना आएगा, 119 आएगा। और 119 पर कितना है, 00। अब 11×99 होता है, यानी कि 99 घटा देंगे। जैसे आप घटाइएगा तो देखिएगा 2 0 से 2 0। अब यानी कि 119 और 99 कितना का अंतर, तो देखिए घटा के देख लीजिएगा तो आपको 2000 आएगा। कितना आने वाला भाई, 2000 आएगा। 2 0 2 0 होगा, 9 में से 9 जाएगा तो 1 0 और होगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2। अब देखिए भाई क्या करते हैं, अंतर यानी 4 के बदले कितना हो गया, 2000। यानी हम लिख सकते हैं कि 4 का वैल्यू कितना है, 2000 है। तो याद रखिएगा मेरा बात को
कितनाओं का वैल्यू दिया रहेगा, पहले हम एक का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एक का वैल्यू निकालेंगे। एक का वैल्यू निकालने से जो भी पूछेगा सबको उसको तोड़ के फोड़ के रख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जब निकालेंगे एक का वैल्यू यानी कि 2000 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया? 500 आ गया। एक का वैल्यू 500 आ गया तो जो पूछेगा उसका आंसर दे सकते हैं। क्या पूछेगा भाई? पूछो। अब देखो एक का वैल्यू 500 आ गया, हमसे पूछा है कि आय बताइए, तो आय का रेशियो कितना है? 7 5, तो 7 से गुना कर देंगे, 5 से कर देंगे। व्यय पूछेगा तो व्यय वाला हम निकाल लेंगे। ठीक है तो कितना हो जाएगा आय का रेशियो? तो 7 5 35, एगो के 3500 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। देखो दिखाई दे रहा है भाई, कितना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करते हैं। भाई साहब दो व्यक्ति है, ए और बी को लगाते हैं तो 9 दिन में कर देता है, लेकिन फिर बी और सी को लगा के देखते हैं उसी काम को, तो करने में 12 दिन का समय लेता है। फिर क्या करते हैं? सी और ए को लगाते हैं तो कितना? 18 दिन में, और तीनों के भाई लगाते हैं तो कितना दिन में काम होगा? वही हमसे पूछा हुआ है। देखो बहुत प्यारा सा ट्रिक आराम से बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 9 दिन में खत्म करेगा, बी प्लस सी जो है 12 दिन में, ए प्लस सी जो है 18 दिन में। हमको काम पता नहीं है भैया, काम पता करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 9 12 18 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नंबर लेंगे क्यों कटना चाहिए तीनों डिजिट से, तो कितना? 36। 36 लेंगे तो 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। यानी इससे ये पता चल रहा है कि 36 को भैया काम होगा तो ए और बी को लगाएंगे तो एक दिन में 4 काम करता है, बी और सी को लगाएंगे तो एक दिन में 3 काम करता है, ए और सी को लगाएंगे तो 2 काम करता है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तीनों मिलकर कराएंगे तो क्या होगा? देखो ए 2 दिन काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है, यानी 2 कॉमन कर लेते हैं। जैसे 2 कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और देखिएगा तो 4 3 7 और 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब कितना हो जाएगा जी? 9 गुना में है तो भागा में 9/2 हो जाएगा। और तीनों मिलकर कराइएगा तो 36 काम है, और तीनों मिलकर करेगा तो 9/2 है ना जी। क्या है? 9/2 है। नीचे वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा, 36 गुने 2 हो जाएगा बटा 9, 9 चौके 36, 4 गुना 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 8 दिन में समाप्त कर देगा, तीनों सो देगा धर के उस काम को, जो भी काम होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अरे भाई देखो व्यापारी जो है चालाक है, जानते हो 50 लीटर दूध लिया और क्या किया कि अब देखेगा कि जितना में लिया है अब बेचेगा, तो इस तरीके क्या करता है कि दूध निकाल लेता है और 10 लीटर पानी, कल देखा होगा कहीं नल होगा चालू करके 10 लीटर पानी डाल दिया, दूध तो बराबर हो गया। फिर क्या इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। अरे भाई साहब ये तो मामला गड़बड़ कर दिया। 3 बार दोहराने के लिए कह रहा है, देखिए कैसे करेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है भाई एकदम आराम से बनेगा, एकदम सिंपल तरीका से सेकेंडों में बनाना। देखो कह क्या रहा है कि 50 लीटर दूध था, 50 लीटर दूध था, तब बताओ 10 लीटर निकाल दिया है तो 40 लीटर दूध होगा। पहले रेशियो निकाल लेना, क्या कर लेना? रेशियो निकाल लेना। तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 5 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। कई बार है? जय बार रहेगा तय बार इस रेशियो को दोहरा देना। 3 बार है तो 3 बार दोहराओ, 1 बार हो गया है, 2 बार हो गया, 3 बार, इतना तो लिखने आएगा। गुना करना आता है ना? चलो गुना करो। 5 गुने 5 करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब मतलब कि 125, 4 का क्यूब मतलब कितना? 64। ये भाई दूध का रेशियो आया है, और ये मिश्रण का आया है। ये क्या आता है? ये देखो भाई साहब मिश्रण का रेशियो आता है, और एक इसका आ गया दूध का आ गया। बताइए टोटल मिश्रण 125 में से दूध 64 लीटर, तो पानी भाई साहब कितना होगा? इतना मूर्ख थोड़ी हैं आप लोग, घटा लीजिए जल्दी से। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। मतलब 61 लीटर हो गया का चीज जी? पानी हो गया। और दूध कितना है?
दूध जो है कि 64 पॉइंट में है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि अंततः पानी और दूध का बीच का रेशियो, तो पानी का 61, दूध का 64, रेशियो लगा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। किससे है, तो पाइप एंड टंकी से है। तो चलिए, ए और बी एक टंकी को 21 घंटा में और 18 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय, टाइम एंड वर्क जैसा ही बनेगा। ए जो है, ए कितना 21 घंटा में, बी जो है 18 घंटा में। एलसीएम लेने आता है ना जी, लीजिए एलसीएम। क्या कीजिएगा, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू पकड़ेंगे। ठीक है, बड़ा वाला वैल्यू 21, तो 21 ले देखिए भाई, 18 से 21 नहीं डिविजिबल हो रहा है। 21 गुना 42 तो नहीं होगा 18 से, ये तो फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेगा तो देखो कितना से कट रहा है, तो कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 36 18, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, और जो कटल था 42 गुने 3 कर दो, 42 गुने 3 कर देगा तो भाई 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126। भाग दो, 21 ले भाग देगा तो 21 छक यानी 6 बार में 18 सत्ते 26 से देखो। ठीक है, ये 6 बार में, ये 7 बार में। अब भाई क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर भरेगा, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर भरेगा, तो टोटल है 126 और 6 और 7 कितना 13। भाग देने होता है 13 से भाग दीजिएगा तो 13 से 13 9 कितना होता है 17, 117 कितना होता है 117, 117 26 में से घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 3 और 6 कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए 9.9/13 9.9/13, देखिए इसमें कितना होगा, 9 वाला खोजिए ढूंढिए, 27 दिया हुआ है, इसको और छोटा कर लीजिए तो कितना 9 तिया कितना 3 से कटा है ना जी, 9 बार में कट जाएगा 13 बार में, तो 9/9/13 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो भाई साहब आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। कितना लिया, 2 लाख का राशि उधार लिया, और उसका जानते हो रेट परसेंट कितना लगाया भाई साहब, देखो 7% इंटरेस्ट लगाया है वार्षिक। लेकिन जानते हो गांव देहात में क्या होता है, 5% मंथली ले लेता है, वार्षिक जोड़ेगा तो जानते हो एक साल में 12 महीना तो होता है 12×5=60, यानी 60% साहूकार लोग लेता है। बैंक देखिए हाईएस्ट 14% ही इंटरेस्ट लेता है, 60% इसको मिल गया है। चलो बहुत अच्छा मिल गया है। कै साल के लिया है, 2 साल के लिए है। कितना लिया है, 2 साल के लिया है। तो बाद में कितना साधारण ब्याज अदा करेगा, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। एक साल में 7% तो 2 साल में 14% ब्याज दिया होगा, यानी 2 लाख के 14% जल्दी से निकाल लो। 2 लाख के 14% निकालेगा, 2 लाख में क्या जीरो भाई 5 जीरो, और 7 दूना 14% ना, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दे दो तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 पर 3 जीरो हो जाएगा। नहीं तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एसआई बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त, क्या होता है, एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई कितना होता है 100 होता है। हमको एसआई ही निकलना है। प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है 2 लाख, लाख में कै गो जीरो 5 गो जीरो, रेट 7%, टाइम कितना 2 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दूना 14 दूना 28 पर 3 जीरो यानी 28,000। ठीक है ना भाई, छिपो मत, देखो नजर से जल्दी। आ जाओ, अगला कह रहा है कोहली और कोहली की आयु जो है रोहित से 3 वर्ष कम है। देखो भाई आईपीएल की सीजन स्टार्ट हो गया, देखो उसी का नाम क्रिकेटर के नाम से रख दिया है। ठीक है, कह रहा है कि कोहली और रोहित, के से कोहली, आर से रोहित, कितना का अनुपात है भाई साहब, तीन लोग के अनुपात जो है 7:8 के है। अब कम और अधिक मतलब क्या होता है, अंतर। कम और अधिक मतलब क्या होता है, अंतर होता है, मतलब हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 और 8 में कितना का अंतर, 1 का, लेकिन कह रहा है 3 वर्ष कम है, यानी 1 का वैल्यू 3 वर्ष। हमसे कह रहा है कोहली के बताइए,
कोहली वाला कितना भाई 7, 7 गुने 3 करेंगे तो 17 21 वर्ष। अगर हमसे पूछता कि रोहित के बताइए तो 8 तरीके कितना हो जाता 24 हो जाता, लेकिन भाई साहब कोहली वाला के पूछा है तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 5:6:3 दिया हुआ है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। आइए भाई साहब, आइए देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए पकड़ के इसको तोड़ देते हैं। देखिए क्या करते हैं, 5:6:3 है, 5:6:3 है। कौन कौन है भाई साहब, तो गीता है, लता है और माधुरी है। देखो कह रहा है कि उसका औसत आयु 42 वर्ष है, तो टोटल आयु निकालेंगे। औसत आयु जब 42 वर्ष है तो टोटल आयु निकालने के लिए जितना रहता है संख्या से गुना कर देंगे। 3 गो है तो 3 से गुना कर देंगे और देखेंगे कि कै गो है, तो 6, 5, 11 और 3 कितना 14, 6, 5, 11 और 3 कितना, यानी 14 x लिख सकते हैं। तो देखिए 14 तिया होता है 42, x बराबर 3 तरीके 9, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। और एक का वैल्यू 9 है। हमसे पूछा है, किसका पूछा है भाई, लाता, एल से होता है लाता। 6 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 वर्ष होगा। हमसे अगर पूछता कि बताइए गीता का कितना है, तो 9 × 5 = 45 हो जाता। माधुरी का कितना है, तो 9 × 3 कितना हो जाता 27 हो जाता। अब तोड़ देगा ऐसा क्वेश्चन के ना, हाँ भाई छोड़ना मत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चक्रवर्ती जो है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो कितना समय लगेगा। अरे भाई बहुत कम इससे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और हमको क्या निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन भाई साहब हमको निकालना है समय, तो समय यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ चल जाएगा समय, और समय इसको चाल को कहे जाओ, हम यहाँ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर दूरी बटा हो जाएगा चाल। दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल। दूरी कितना है, तो दूरी भाई 364। रोहित भाई 364 रन मारे थे जी, याद है 364। हाँ कितना, तो देखिए 52, इसको भागा दे दीजिए, कितना से लगेगा जी, हमको तो लग रहा है कि 4 से कटेगा वैल्यू। 13 चौके 52, 4 से काटेंगे तो, और इसको 4 से कटेंगे तो 9, और कितना हो जाएगा 1, 13 सत्ते 91, कितना घंटा, अरे भाई 7 घंटा। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की दूरी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट। अरे भाई कितना बड़ा बना रहा है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में 35, मतलब उसका चाल हो गया 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, 105 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय। देखो वही क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या कर देंगे, समय निकालने के लिए दूरी कितना है 105, और कितना हो जाएगा 35, 35 दिया कितना होता है 105, 3 घंटा। तो 1 घंटा में कितने मिनट होगा भाई 60, तो कितना हो जाएगा 60 गुने 3 कीजिएगा तो 180 मिनट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल मतलब जानते हैं, स्थिर जल, जहां के पानी बहता नहीं है। अब क्या कर रहा है कि वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। धारा मतलब जानते हैं, पानी की धारा जिधर बहता है, जब बहेगा ना तो जानते हैं नाव की स्पीड बढ़ जाएगा। नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि शांत जल में जो है नाव की चाल दिया हुआ है। बोट मतलब क्या होता है, नाव होता है। देखिए तो कितना हो जाएगा नाव का चाल जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर है। और दोनों साथे साथे जाएगा, धारा और नाव, धारा प्लस नाव। क्या करेंगे, दूरी कितना 28 किलोमीटर जाता है। और भाई साहब इसको चेंज करो, देखो मिनट को भी घंटा में चेंज करेंगे तो 2 घंटा है, ये है मिनट को चेंज करेगा तो 60 से भागा दे दो भाई साहब, 1/3 आ जाएगा। 3 दूना 6, 1 7, 7 बटा कितना 3,
3 के नीचे से उठा के कहाँ फेंकते हैं, ऊपर फेंक दो। तो 28/7 गुने 3, देखो भाई कट रहा है 7 से, क्या बार में, 4 बार में, और 4 ते कितना 12। अरे भाई साहब देखो धारा और नाव का आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, और बताओ भाई नाव का कितना है, 11 है। तो 12 में से 11 जाएगा तो कितना जल का होगा, तो शांत जल यानी 1 किलोमीटर धारा का क्या हो रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर, धारा के कारण नाव की चाल बढ़ जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि धारा का चाल ज्ञात कीजिए, तो घटा दो 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अरे भाई देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज जानते हैं, जेकर तीनों साइडों बराबर होता है उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और क्षेत्रफल जानते हैं उसका क्या होता है, देखिए उसका क्षेत्रफल जो होता है, देखिए भाई साहब देखिए हमारा कैमरामैन है जो कि हंसा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है जी, √3/4a²। अब इतना बराबर दिया हुआ है मेरा 49√3। देखो तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो भागा में तो हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी a² बराबर 49 गुने हो जाएगा 4, और स्क्वायर हटाइएगा तो जानते हैं कहता है उधर रूट जाएंगे, क्या होगा रूट, मतलब कि 49 गुने हो जाएगा 4, और 4 का रूट कितना, 49 का कितना हो जाता है जी 7, और 4 का कितना 2, 7 गुना 14 हो जाएगा, जो कि दिखाई दे रहा है 14 सेंटीमीटर। उसको क्या होगा, एगो साइड होगा। अब यहाँ से परिमाप पूछेगा तो निकालिए कि नहीं, परिमाप पूछेगा तो तीनों साइड का योगफल। परिमाप मतलब जानते हैं, परिमाप मतलब जितना साइड देगा इसको 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 और अगर बढ़ा देता है तो सभी को जोड़ लीजिएगा, वही हो जाता है परिमाप, ठीक है। आइए अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण का 7x² + 28x + 1 = 0 मूलों का योग ज्ञात कीजिए। जानते हैं मूलों का योग मतलब क्या होता है, -b/a। क्या होता है मूलों का योग बराबर होता है -b/a, मूलों का योग। अरे भाई साहब इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे c। b मतलब कि 28 लेकिन माइनस में, और a मतलब कि 7, 7 × 28। कितना यार हम लोग की इजी समझे हो, देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रहा है, तो -4 हो जा रहा है। मूलों का क्या कर रहा है, मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब देखिए कैमरामैन मेरा ध्यान दिए हैं, कह रहा है कि सर मूलों का योग नहीं होता है, मूलों का योग होता है। देख रहे हैं आप लोग के चक्कर में भाई ध्यान देखो भटक के तुम्हारे पास चल गया है, ठीक है। थोड़ा सा गलती हुआ तो तुम लोग समझदार हो, समझ लेना। चलो आगे आ जाओ। अगला कह रहा है कि एमा एक किटी पार्टी के लिए व्यवस्था करती है, पार्टी का व्यवस्था कर रहा है भाई, आप लोग के जाने के मन नहीं ना कर रहा है। चलिए आइए, कह रहा है कि वह कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित करती है, तो बताइए विवरण दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि व्यय सेगमेंट 1 2 3 4 5 को सेगमेंट में बांट दिया। अब 100% को देखो डिवाइड किया है 25%, 20%, 15%, 30% और 10%। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि सीमेंट जो है 3 पर जो है कि 3000 रुपए खर्च किया है। कितना परसेंट है भाई 3, देखो ढूंढो कितना परसेंट, 15%। यानी कह रहा है कि 15% का जो वैल्यू है ना भैया वो 3000 रुपए है। कितना है, 3000 रुपए है। हमसे कह रहा है कि सेगमेंट 2 और सेगमेंट 5, बताइए सेगमेंट 2 कितना है जी 20 है, और सेगमेंट 5 कितना है 10 है। 20 और 10 कितना 30, तो 30% के वैल्यू हमसे पूछा है। तो बताओ 15 दूना 30, तो 3 दूना 6000। बताओ कितना इजी है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है जी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए आगे चलिए, हम लोग सेशन बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कौन कर रहा है कि 54 डिग्री का मान रेडियन में बराबर होगा। अरे भाई साहब रेडियन और डिग्री आप लोग खूब पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, जिसे गए होंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में ज्यादा करके अधिकतर लोग यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या चीज, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के शादी ब्याह तो कराए होंगे आप लोग, और नहीं कराए हैं तो चलिए देखिए क्या कर रहा है कि रेडियन में बदलने के लिए, याद रखिए रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिग्री में बदलना होगा तो 180/π से गुना कीजिएगा। सुनाई दिया ना कान में,
फिर से सुन लीजिए, अगर आपको रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा 180 और डिग्री में बदलना होगा तो 180 बटा पाई। देखो भाई कितना दिया हुआ है, 54 है तो 54 कर दो। अब देखो इसको काटेगा तो 2 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 27, 2 से काटेगा तो हो जाएगा 90, फिर कट रहा है 9 तिया 27 और 9 दहा 90, 3 गुने पाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, बाटा हो जाएगा 10, यानी कितना, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। ठीक है, आइए आगे। कराई की 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। घनाभ का पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है, कितना घन बनाएगा। जब ऐसा करेगा तो जानते हैं, जब संख्या पूछता है तो घनाभ का आयतन डिवाइडेड बाई घन का आयतन, क्या चीज, घनाभ का आयतन डिवाइडेड बाई घन का आयतन। घनाभ देखें आप लोग, माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा घनाभ हो गया। और आप लोग लूडो वगैरह खोले होंगे तो लूडो के पास घन होता है, आप लोग इतना समझ रहे होंगे भाई साहब। चलिए तो क्या करते हैं, घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, और घन का आयतन जानते हैं भुजा का क्यूब, मतलब 3 बार भुजा को गुना करो। ठीक है, यानी भुजा को A द्वारा लिखते हैं तो A गुने A कर सकते हो। LBH यानी कि 9 गुने 6 हो जाएगा, और साइड कितना दिया हुआ है जी, तो 3 दिया हुआ है, मतलब 3 गुने 3। ठीक है, 9 से 9 खत्म, 3 गुना कितना, 6 गुना 12 घन बना सकते हैं। कितना बनाएंगे, 12 बना सकते हैं। भाई साहब अगर वीडियो, अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्या कीजिए, पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जाके कीजिए, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जानते हैं, और प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाइएगा सभी वीडियो को बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।